गंगापुर एक सुदूर गांव जो प्रकृति की गोद में बसा हुआ था, अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव के एक कोने में एक ऐसा कुआं था जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप उठती थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस कुएं में कुछ अजीब था, मानो वहां कुछ बुरा बसा हो। इस कुएं के पास से गुजरने वाले लोगों ने कभी ना कुछ अनहोनी देखी थी। गांव के कुछ लोग इसे भूतिया कुआं कहते थे, जबकि कुछ इसे एक अभिशप्त स्थान मानते थे। इस गांव में कोई भी इस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। दिन हो या रात, कुएं के पास अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कोई रूह आहें भर रही हो, कोई अनदेखी शक्ति बुला रही हो। गांव के लोग कई पीढ़ियों से इस कुएं से दूर रहते आ रहे थे, किंतु कोई इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया था। मुख्य पात्र और उसकी यात्रा, मेन कैरेक्टर एंड हिज जर्नी। आरव, जो एक बड़े शहर का निवासी था और इंजीनियरिंग का छात्र था, अपने दादा दादी से मिलने के लिए गंगापुर आया हुआ था। वह तर्कशील और विज्ञान में विश्वास रखने वाला इंसान था। जब उसने गांव के कुएं के बारे में सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि यह सब गांव वालों के दिमागी भ्रम और पुरानी कहानियों का हिस्सा है। सुरेश, आरव का चचेरा भाई, उसे लगातार समझा रहा था कि वह कुएं के पास न जाए, लेकिन आरव के अंदर का जिज्ञासु मन उस कुएं की हकीकत को जानने के लिए उत्सुक था। आरव ने एक रात अपने भाई सुरेश से कहा, मैं इस डरावनी कहानी पर विश्वास नहीं करता। मैं कल सुबह उस कुएं के पास जाकर खुद देखूंगा कि वहां ऐसा क्या है जो लोगों को डराता है। सुरेश ने घबराते हुए कहा, भाई, बहुतों ने कोशिश की है, लेकिन जिसने भी कुएं के रहस्य को जानने की कोशिश की, वह या तो लौट कर नहीं आया या फिर पागल होकर लौटा। लेकिन आरव ने ठान लिया था, उसे इस कहानी के पीछे की सच्चाई को उजागर करना था। कुएं के पास पहली मुलाकात, द फर्स्ट एनकाउंटर एट द वेल। अगले दिन सुबह सुबह आरव कुएं के पास पहुंचा। कुआं पुराना और जर्जर हो चुका था। आसपास की घास बड़ी बड़ी हो चुकी थी और कुएं को घेरने वाले पत्थर धुंधले और खंडित थे। कुएं के आसपास अजीब सी ठंडक और सन्नाटा पसरा हुआ था। आरव ने देखा कि कुएं के पास कुछ अजीब सा हो रहा है। हल्की हवा के बीच उसे कहीं से मुझे न्याय चाहिए की फुसफुसाहट सुनाई दी। आरव ने इसे अपनी कल्पना समझा और आगे बढ़ गया। कुएं के पास आते ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद सुरेश सही कह रहा था, लेकिन आरव ने अपने मन को शांत किया और कुएं की ओर झुककर अंदर झांकने लगा। अचानक एक जोर की आवाज आई, मानो कोई चीज कुएं के अंदर गिर गई हो। आरव ने चौंक कर पीछे देखा, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन आरव ने खुद को संभालते हुए सोचा कि यह सब उसके दिमाग का खेल है। रहस्य का खुलासा, अनवेलिंग द मिस्ट्री। रात के समय आरव ने अपने दादा से कुएं की पूरी कहानी पूछी। उसके दादा ने कहा, इस कुएं की कहानी सदियों पुरानी है। गांव की एक लड़की जिसका नाम राधिका था, यहाँ की सबसे सुंदर और स्नेही लड़की थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वह अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। लेकिन उसके चाचा चाची का व्यवहार उसके प्रति बहुत ही कठोर था। गांव के सबसे धनी व्यक्ति का बेटा वीरेंद्र राधिका से प्रेम करता था। राधिका भी वीरेंद्र से प्रेम करती थी, लेकिन वीरेंद्र का लालच उसे धीरे धीरे बदलने लगा। एक दिन वीरेंद्र ने अपने पिता की सारी संपत्ति पाने के लिए राधिका को कुएं में धक्का दे दिया। तब से राधिका की आत्मा इस कुएं के आसपास भटक रही है, न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। जो भी इस कुएं के पास जाता है, उसे राधिका की आत्मा अपनी ओर खींचती है। आरव ने दादा की बातें ध्यान से सुनी, लेकिन अब वह और भी दृढ़ निश्चय हो गया था कि वह इस रहस्य का समाधान करेगा। राधिका की आत्मा से मुठभेड़, इनकाउंटर विद राधिका स्पिरिट। अगले दिन रात को आरव फिर से कुएं के पास पहुंचा। इस बार वह अकेला नहीं था। उसके हाथ में एक दिया और कुछ फूल थे जो उसने गांव के मंदिर से लाए थे। आरव ने सोचा कि शायद इन फूलों और दिए से वह आत्मा शांत हो जाएगी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वह धीरे धीरे कुएं के पास गया और वहां उसने देखा कि कुएं के पास एक लड़की सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था।
आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन वह अपने डर पर काबू पाते हुए आगे बढ़ा और राधिका की आत्मा से कहा, तुम्हें न्याय मिलेगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राधिका की आत्मा ने अपनी गर्दन उठाई और उसकी आंखों में गहरा दुख और दर्द था। तुम वही हो जिसे मैंने बुलाया था। मैं यहां वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रही हूं। वीरेंद्र को सजा दिलाओ, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। वीरेंद्र के वंशजों की तलाश, सर्चिंग फॉर वीरेंद्रस डिसेंडेंट्स। आरव ने ठान लिया कि वह वीरेंद्र के वंशजों को खोजेगा और राधिका की आत्मा को शांति दिलाएगा। उसने गांव के पुराने दस्तावेज खंगाले और वीरेंद्र के वंशजों का पता लगाने की कोशिश की। कई दिनों तक मेहनत करने के बाद उसने पाया कि वीरेंद्र का परिवार आज भी गांव में ही रह रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान छिपा रखी थी। आरव वीरेंद्र के वंशजों से मिलने उनके घर पहुंचा। वहां के लोग उसकी बात सुनकर डर गए, क्योंकि उन्हें वीरेंद्र की करतूत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब आरव ने उन्हें सच्चाई बताई तो वे सहम गए और उनकी आंखों में डर और पछतावा साफ झलकने लगा।